बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल की एक और लाइव वीडियो में मैं आप तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते मैं लाइव आया करूंगा और लाइव में जो हमारा टॉपिक रहा करेगा वो उस सवाल के मुतालिक होगा जो मुझसे उस हफ्ते सबसे ज्यादा पूछा जा रहा होगा। तो इस हफ्ते जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा बहन भाइयों ने मुझसे कमेंट में पूछा है या मुझे मैसेज किए हैं वो हैं कि बहुत से बहन भाइयों को कहना है कि उनके हर काम में रुकावट आ जाती है या दूसरे लफ्जों में उनका बनता काम बिगड़ जाता है। वो बहुत मेहनत भी करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, लेकिन जब नतीजा निकलने की बारी आती है यानी वो जो काम कर रहे होते हैं उसके मुकम्मल होने की बारी आती है तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई ना कोई मसला बन जाता है और बना बनाया काम बिगड़ जाता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। तो बहुत से बहन भाइयों ने पूछा है कि इसकी क्या वजह होती है। तो देखिए प्यारे बहन भाइयों, अगर हम इस्लामी लिहाज से देखते हैं इस मसले का, इस्लाम इस मसले के बारे में क्या कहता है, तो हमें इसके पीछे 5 चीजें नजर आती हैं कि 5 वजूहात की बिना पर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं या आप अपनी जिंदगी में आगे भी नहीं या आप अपनी जिंदगी में किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कोई आपका ऐसा मकसद है जो पूरा नहीं हो पा रहा, उसकी 5 वजूहात हो सकती हैं। इसलिए अगर आप भी कुछ ऐसे लोगों में आपका भी शुमार होता है जिनके बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो जिस काम में हाथ डाल लें वो काम तकमील तक नहीं पहुंचता, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस लाइव में आखिर तक बनिए रहेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम टॉपिक पे रहेंगे ताकि किसी भी भाई का, किसी भी बहन का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि काम ना बनने की या हर काम में रुकावट आ जाने की 5 वजूहात हो सकती हैं जो हमें इस्लामी तलीमात की रोशनी में पता चलती हैं। किसी भी काम के ना बनने या किसी भी काम में रुकावट आने की जो सबसे पहली वजह होती है वो होती है नजर बद। आजकल दीन से दूरी की वजह से बहुत से लोग नजर बद को एक बेहद मामूली चीज समझते हैं, बल्कि ज्यादातर लोगों का तो ख्याल है कि नजर बद इस्लाम में इसका कोई तस्वुर ही नहीं है, ये सिर्फ यहाँ वहाँ की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन नजर बद वाकई में होती है और इस्लाम हमें इसके बारे में कहता है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर बद ऊंट को हांडिया तक और अच्छे खासे चलते फिरते सेहतमंद इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। अच्छा, शायद आपको मेरे पीछे बिल्लियों के बोलने की आवाज आ रही हो तो बुरा मत मानिएगा, ये मैंने कुछ बच्चे रेस्क्यू किए थे जो कि इस वक्त मेरे घर में मौजूद हैं और वही इस वक्त शोर मचा रहे हैं, तो इसके लिए माजरत। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, कामों में रुकावट आने या बनते कामों के बिगड़ जाने की जो दूसरी वजह होती है वो होती है बंदिश। अब बंदिश भी 2 किस्म की होती है। पहली किस्म की बंदिश वो होती है जो कि हसद की वजह से हो जाती है, यानी जब कोई हासद आपसे हसद करता है तो उसकी हसद की वजह से एक किस्म की बंदिश हो जाती है और आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। जबकि जो दूसरी किस्म की बंदिश होती है वो अमलियात के जरिए करवाई जाती है। अच्छा, जादू टूने और बंदिश में फर्क होता है। जादू टूना तो एक बाकायदा एक चीज होती है, जो बंदिश होती है जो अमलियात के जरिए करवाई जाती है वो गंदे अमलियात होते हैं जिन्हें करना बेहद आसान होता है। यानी मैं आपको पूरा यहाँ अमल तो नहीं बताऊंगा, एक ताला लेता है आमिल, उस पर उसका नाम लिखा जाता है जिस पर बंदिश कर रहा होता है और 3 लफ्ज 3 बार पढ़े जाते हैं, जिसके बाद वो ताला बंद कर नदी नाले में फेंक दिया जाता है और जब तक वो ताला निकाल कर खोला नहीं जाता, जिस शख्स का नाम लिखा होता है ताले पर उस पर बंदिश हुई रहती है, जिस हवाले से भी बंदिश करवाई गई हो, यानी शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से या जिस हवाले से भी बंदिश करवाई गई होगी वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक वो ताला नदी से निकाल कर खोला नहीं जाएगा। तो ये इतनी आसान है बंदिश करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हसद करने वालों की तो कमी है ही नहीं, जो अमलियात के जरिए हम पर बंदिश करवाते रहते हैं। इसी तरह बनते कामों के बिगड़ जाने या रुकावट आने की जो तीसरी वजह होती है वो होता है जादू। और ज्यादातर बार ये जादू सिफली इल्म होता है, यानी काला जादू होता है। और काला जादू, वैसे तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे यहाँ जो असल काला जादू करने वाले हैं उनकी कमी होती जा रही है। ज्यादातर जो जादू वाले हैं आमल हजरात तो बढ़ते जा रहे हैं। आप जैसे जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे इश्तिहार भरे पड़े होते हैं, लेकिन ये
ड्रामे बाज अमल हैं। जो असल जादू करने वाले होते हैं, जो असल जादू या सिफली इल्म किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसे खुशी की बात है, उनकी तादाद में कमी होती जा रही है, जबकि ड्रामेबाजों की तादाद बढ़ती जा रही है जो सिर्फ जादू दिखाने के लिए करते हैं और यानी वो ठगबाज होते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जादू करने वाले मौजूद हैं जो कि काला जादू करते हैं। तो तीसरी वजह ये हो गई। जबकि चौथी वजह है बलाएं। आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस्लाम हमें बताता है कि जो सफर का महीना होता है उसमें सबसे ज्यादा आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं, लेकिन ये पूरा साल ही आसमान से बलाएं आती रहती हैं, नाजिल होती रहती हैं। हर बला जो आसमान से नाजिल होती है वो अपने साथ कोई ना कोई बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत लेकर आती है, और जब ये आसमानी बला किसी शख्स पर नाजिल हो जाती है तो फिर जो वो अपने साथ मुसीबतें परेशानियां लेकर आई होती है वो शख्स की जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर बला बीमारी लेकर आई है तो उस शख्स की जिंदगी में बीमारियां आ जाएंगी, वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई और मसला लाई है, जैसे कि गुर्बत लाई है, तो वो शख्स गरीब हो जाएगा और लाख तदबीरें कर ले, हालात नहीं उसके बदलेंगे। जबकि जो पांचवी वजह होती है वो होती है किस्मत, जिसे तकदीर भी कहा जाता है। यानी कुछ लोगों की किस्मत में ही ये तमाम मसले परेशानियां लिखे होते हैं जो कि उन्हें फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो ये 5 वजूहात होती हैं जो हमें इस्लामी तलीमात की रोशनी में पता चलता है कि किसी भी काम में रुकावट आ जाना या बनते काम बिगड़ जाना या कोई काम ना होना। जैसे कि कुछ लोग अपने कारोबार पर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कारोबार नहीं चलता, तो ये 5 वजूहात में से कोई एक वजह हो सकती है। इसी तरह कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही होती, जबकि वो अच्छे घर से होते हैं, खाते पीते घर से होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही होती। तो ये इन 5 में से कोई एक वजह हो सकती है। तो अब आ जाते हैं कि आपने इससे छुटकारा कैसे पाना है। इन 5 में से बेशक कोई भी वजह हो कि आप कौन सा ऐसा अमल करें, कौन सा ऐसा वजीफा करें काम में जिन कामों में बिगाड़ आ जाता है, रुकावटें आ जाती हैं, वो तमाम मसले परेशानियां दूर हो जाएं और आपका हर काम बनने लगे। क्योंकि जाहिर बात है जिंदगी में हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे काम बनेंगे। जब हमारे काम ही बिगड़ते जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे नहीं और दुनिया हमसे आगे निकलती जाएगी। और हकीकत तो ये है कि आज की दुनिया बहुत जालिम है। जो शख्स दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ता वो पीछे रह जाता है, फिर दुनिया उसको मुड़ के भी नहीं देखती। तो अगर आपको भी ये मसला है तो आपने क्या करना है, मैं इस्लामी इसका हल बताता हूँ। सबसे इसका आसान हल है वो ये है कि आप बावजू रहना शुरू हो जाए। जो भी काम करते हैं, जो भी आपका ज़राए माश है, या अगर ख़वातीन हैं तो उन्हें चाहिए कि वो भी जब घर के काम काज करती हैं तो कोशिश करें कि जितना पकीज़गी का ख्याल हो सकता है वो रखें, बावजू रहें। और दूसरा आपने जो काम करना है वो भी बहुत आसान है। 2 मिनट का, 2 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आप कह लें 5 मिनट का काम है। वो है कि आपने एक बार सूरह फलक, सूरह नास और सूरह कौसर को पढ़ लिया करना है। ये 3 सूरतें हैं और तीनों ही बेहद छोटी हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं उन्हें ये छोटी छोटी तीनों सूरतें याद होती हैं। नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं, मोबाइल में आप फोटो खींच के रख लें, पारे में पारा कोई लिए जिसमें ये तीनों सूरतें मौजूद हों, या आप किसी भी तरह मैनेज कर लें। कोशिश करें कि छोटी छोटी सूरतें हैं, एक दिन में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एक दिन में ये तीनों सूरतें भी याद हो सकती हैं। याद नहीं होती तो कोई पारा रख लें और देख के पढ़ लिया करें। बेशक दिन में एक बार पढ़ लें, या अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं तो अगर 3 बार पढ़ ली जाए तो वो भी बहुत बेहतरीन है, या जितनी बार आप चाहें उतनी बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम एक बार दिन में, बेशक सुबह के वक्त पढ़ लें, बेशक दोपहर के वक्त पढ़ लें, या जब भी आपको टाइम मिलता है, ये तीनों सूरतें अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सूरत फलक और सूरत नास के बारे में तो जानते हैं कि ये जो 2 सूरतें हैं ये हर किस्म के आपको शर से बचाती हैं। फिर चाहे वो शर जिन का हो, इंसान का हो, या किसी भी मखलूक का हो, आप हर मखलूक के शर से महफूज हो जाते हैं, अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। इसी तरह सूरह कौसर के बारे में भी जानते हैं कि ये बहुत बरकत और बहुत फजीलत वाली सूरह है, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत कौसर की शक्ल में। तो ये तीनों सूरतें बहुत फजीलत वाली हैं, बेहद छोटी हैं, बस आपने अमल करना है। एक बार पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह पर यकीन और भरोसा रख कर पढ़ा करें। क्योंकि मैं आपको एक मजे की बात यहाँ ये बताता चलूं कि बेशक कोई इंसान का, अगर किसी भी इंसान का तवक्कल मजबूत है ना अल्लाह पे कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाएगा और मेरे हर काम में अल्लाह मेरा साथ देगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का साथ आपके साथ आ जाता है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैसा इंसान का गुमान होता है वैसा ही अल्लाह को पाता है। यानी अल्लाह के मुतालिक जैसा एक मुसलमान गुमान करता है अल्लाह उसके साथ वैसे ही मामलात करता है। इसलिए गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है और हमारे हर मसले परेशानी और हर तरह की मुसीबत में अल्लाह ताला का खास करम हमारे साथ है। तो
इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के तमाम मसले, तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियाँ ये तमाम दूर होती जाएंगी। तो बस आज की लाइव यहाँ इख्तिताम करते हैं, लेकिन इख्तिताम करने से पहले बस मैं आपको यही कहूँगा कि इस्लामी बात आपका चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मजीद जितनी मैं वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंच सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अगले हफ्ते लाइव में फिर मुलाकात होती है। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।